जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हज़रात, ये थे जनाब मौलाना अमीन सोहेल सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के वजूहात और उसके इलाज पर आपके सामने तकरीर कर रहे थे। बड़ी उम्दा खिताब आपके सामने शेख ने रखी है। सवाल ये पैदा होता है मेरे भाइयों कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी सिर्फ गैर मुस्लिम करते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं करते मेरे भाई। हम मुसलमान होकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी कमियां भी नज़र आनी चाहिए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की धज्जियां उड़ाकर हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में कहा था अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज, वही नमाज हम छोड़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम पहले अपने अंदर टटोलें कि क्या हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम और आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करना छोड़ देंगे, उस दिन इंशाअल्लाह किसी गैर मुस्लिम को भी इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नामुनासिब और नाज़िबा कलिमात अपने ज़ुबान से निकाले। मेरे भाइयों, अब मैं ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए इस दर्स के आखिरी मुकर्रिर फ़ज़ीलतुश शेख जनाब ज़फ़र नौमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह से मैं इल्तिमास करता हूँ कि शेख मोहतरम माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख़िताब से और हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। फ़ज़ीलतुश शेख जनाब ज़फ़र नौमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान अहबाब, उलमाए किराम, अज़ीज़ान कौम व मिल्लत, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के फ़ज़्ल व करम से हम सब अल्लाह के इस घर में दीन की कुछ बातें सुनने के लिए जमा हुए हैं। लायक़ मुबारकबाद हैं मकामी जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान, मकामी जमीयत अहले हदीस लोता के ज़िम्मेदारान और इस मस्जिद के मुसल्लियान
जिन्होंने इस दीनी और इस्लाही नशिस्त को मुनाकिद किया और इस दीनी और इस्लाही नशिस्त के इनेकाद के लिए कोशिशें और मेहनतें की। देखिए, ये दीनी नशिस्तें बड़ी बाबरकत होती हैं, ये दीनी महफ़िलें बड़ी बाबरकत होती हैं। इन दीनी महफ़िलों में आना और इन दीनी महफ़िलों में शिरकत करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के नज़र में आपका मकाम व मर्तबा को बुलंद करने वाली महफ़िलें हैं। इसलिए हमारी भी ज़िम्मेदारी है, मैं बड़ी आजिज़ी से ये गुजारिश करूँगा कि दीनी महफ़िलों में हम बैठें तो दीनी महफ़िलों में बैठना और दीनी महफ़िलों के अलावा दुनियावी महफ़िलों में बैठना, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। ये महफ़िलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस तरह बैठते थे कि आप जो बातें कह रहे हैं उन बातों को वो कैश कर लें, उन बातों को वो लेने के लिए बिल्कुल सरगर्म अमल रहते थे। इसलिए महफ़िलों में जब हम बैठे, दीनी नशिस्तों में, दीनी मजालिस में बैठे, तो हम कोशिश ये करें कि कम से कम हम महफ़िल से उठें, आना जाना, इस तरह की चीज़ें जिससे लोगों के ध्यान बटें, इस तरह की चीज़ें जिससे लोगों के ध्यान बटें। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आए हैं, हम 1 घंटा ये सोच कर आएँ, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, हफ्ते में 2 हफ्ते में, कि हम इन महफ़िलों में आए इसलिए ताकि हम कुछ लेकर अपने घर तक जाएं, हम लेकर जाएं, जाकर बतलाएं अपने घर में लोगों को, जो हमारी माएँ और बहनें, जो हमारे बच्चे नहीं शिरकत कर सके किसी वजह से, हम उन्हें बतलाएं। और कोई भी हो तकरीर करने वाला कोई भी हो, हम बिला इम्तियाज़ ये सोच कर आएँ कि जो भी बातें हो रही है, अगर दीन की बातें हैं तो हम उन बातों को लेंगे और उन बातों को हम आगे पहुँचाएँगे। इसलिए कि ये हमारी शरई ज़िम्मेदारी भी हो गई, ये हमारी शरई ज़िम्मेदारी भी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर आदमी जो दीन की बात सुन रहा है वो आगे तक पहुँचाएगा, वो आगे तक पहुँचाएगा। इसलिए हम और आप जिस समाज और सोसाइटी में रहते हैं, ज़रूरत इस बात की है और ये बात ज़रूरी है कि हम जो बात कहें, जो बात हम सुने, उन बातों को हम आगे तक पहुँचाएँ। ये वक्त का बड़ा अहम तकादा है। इसलिए दीनी महफ़िलों को बड़ी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, दीनी महफ़िलों को बड़ी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। मैं बड़ी आजिज़ी से कहूँगा ये बात कि ये महफ़िलें जो मुनाकिद की जाती है, इसको बड़ी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है कि ये महफ़िलें मुनाकिद की जाती है, उससे वैसे ही फ़ायदा उठाना चाहिए, वैसे ही फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि जो नस्ल नौ है, जो नई नस्ल है, उसकी तरबियत दीनी तरबियत हो, उसकी दीनी तरबियत हो। सिर्फ आज जज्बात से काम चलने वाला नहीं है, माफ़ कीजिए, सिर्फ जज्बात से काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से मामला आगे बढ़ने वाले नहीं है। आज जिस मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा खड़ी है, वहाँ मामला सिर्फ जोश से और जज्बे से चलने वाला नहीं है, बल्कि जब तक हम मनसूबा बंदी के साथ अपने नस्ल नौ की तरबियत नहीं करेंगे, उस वक्त तक बात सही तरह से, सही दिशा और सही सिमत में दीन का जो मिजाज है उसके मुताबिक हमारे नौजवान ढलने वाले नहीं हैं। जो आयत करीमा मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी, अब मैं असल मुद्दे पर आता हूँ। जो आयत करीमा मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी, उसमें जन्नत का जिक्र है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत का जिक्र किया है। और जन्नत ये हर मुसलमान का हदफ अव्वल और हदफ आखिर है। जो भी इस दुनिया में आया है, जो भी मुसलमान, उसका हदफ अव्वल, सबसे पहला हदफ और आखिरी हदफ यही है कि वो जन्नत को हासिल कर ले, वो जन्नत को हासिल कर ले और दुनिया के जो मसाइब व मुश्किलात में उसने अपना 60 साल 70 साल ज़िंदगी गुजारी है, वो जन्नत में दाखिल होने के साथ थम जाए। इसलिए कि जन्नत वो नेमत है जिस नेमत का तस्वुर इंसान नहीं कर सकता। सिर्फ ये नहीं कि जन्नत की नेमतों को इंसान ने देखा नहीं है, बल्कि जन्नत की नेमतें ऐसी है जिन नेमतों का तस्वुर भी इंसान से बालातर है। जन्नत में क्या इंसान के खवातिर में, इंसान के जज्बे में, इंसान के दिल में नहीं आ सकता कि जन्नत में अल्लाह ने क्या किया तैयार कर रखा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के कौल को जिक्र किया हदीस कुदसी में, कहा कि आदतु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बी बशर, कि मुसलमानों, मैंने जन्नत में, अगर दुनिया में तुमने जन्नती बनने के लिए दुनिया में की ज़िंदगी गुजारी, तो मैंने जन्नत में तुम्हारे लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी है मा ला ऐनुन रअत, जिसको किसी आँख ने देखा नहीं है। जन्नत की नेमतें क्या, ये हमारी आँख ने देखा नहीं है। वला उज़ुनुन समिअत, और ना तो किसी कान ने सुना है। वला खतर अला क़ल्बी बशर, और ना तो किसी बशर के दिल में, किसी इंसान के दिल में उसका खातरा, उसकी फिक्र लाहिक हुई है कि ये भी हो सकता है जन्नत। तो जन्नत ऐसी है जो हमारे तस्वुर से बालातर है, जन्नत ऐसी है जो हमारे तस्वुर से बालातर है। और इसी जन्नत के लिए
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हुक्म दिया जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, सूरह आल इमरान की आयत। अल्लाह ने फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने फरमाया कि वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत और उसकी रिदा की तरफ सबकत करो, तेजी से बढ़ो। सारिया मुसारा होता है एक दूसरे को आगे, एक दूसरे से मुकाबला करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना। तो जन्नत के हुसूल के लिए इस तरह आगे बढ़ो, इस तरह एक दूसरे से रेस करो कि दूसरा तुमसे पीछे छूट जाए। और अल्लाह की रिजा और उसके रिजवान में तुम इस तरह अपने जिस्म को खपा दो कि दुनिया की सारी मेहनतें, सारे मसाइब व मुश्किलात उसके सामने हेच लगे। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि वह जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, और अल्लाह के उस जन्नत की तरफ जिस जन्नत की उसात आसमानों ज़मीन के उसात के बराबर है। माशाअल्लाह, आपने गौर किया इस आयत में कि इस जन्नत की चौड़ाई और लंबाई कितनी है? ये जन्नत इतनी है जितनी आसमानों ज़मीन से ज़्यादा है। ये ज़मीन कितनी बड़ी है हमें अंदाज़ा नहीं है, आसमान कितना बड़ा है उसका हमें अंदाज़ा नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि वह जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, कि इस जन्नत की उसात आसमानों ज़मीन की उसात से ज़्यादा है। लेकिन ये तैयार उन लोगों के लिए की गई है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जिनके दिलों में तकवा है, जिनके दिलों में तकवा और परहेजगारी है, उनके लिए जन्नत तैयार की गई है। बुजुर्गों, दोस्तों, जब जन्नत में मुसलमान मोमिन दाखिल होंगे तो दुनिया में जितने भी मुश्किलात में वो ज़िंदगी गुजारे होंगे, सारी मुश्किलात, सारे मसाइब वो भूल जाएंगे। दुनिया में कोई इंसान कितना पैसा हो, कितना पैसा, उसके बाद भी अगर आप उसके घर में झांकेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी तमन्नाएं जो तमन्नाएं पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारी ऐसी आरजुएं जो आरजुएं दम तोड़ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चाहतें जो चाहतें मुकम्मल नहीं हो रही है। इंसान बेचैन है इन सारे चीज़ों से लेकर, लेकिन जैसे ही उसका जन्नत में कदम पड़ेगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, उसके बाद अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, फ़युनादी मुनादिन, अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा। जिंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, वो डरता रहता है, वो डरता रहता है कि ऐसा ना हो अचानक मौत का आहिनी पंजा मुझे पकड़ ले। इंसान हमेशा इसी गम में रहता है, फिक्र में रहता है। मालूम औलाद सब है, 4-4, 8-8 नरीना औलाद है, बेशुमार दौलत है, लेकिन अगर उसके दिल में ज़रा सा भी ईमान है, वो जब तन्हाई में होता है डरता है, सोचता है कब मौत का आईनी पंजा मुझे अपने काबू में न कर ले। इसीलिए जब इंसान जन्नत में जाएगा, इस गम से उसे आज़ाद कर दिया जाएगा और ये ऐलान होगा कि इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा। अब इस ज़िंदगी में, अब इस जन्नत में तुम मस्त रहो, अब इस जन्नत में तुम इस तरह रहो कि तुम्हें मौत नहीं आएगी। अब यहाँ दायमी और अब्दी ज़िंदगी, उसके बाद मौत आने वाली नहीं है। वही उसके बाद इंसान किस चीज़ से दुनिया में डरता है? अच्छा खासा भला जिस्म, अच्छा खासा जिस्म नौजवान, लेकिन आज जो इंसान जिस तरह से उसकी ग़िज़ा है या जिस तरह से गुनाहों का माहौल है, कब इंसान बीमारी में पड़ जाए ये किसी को नहीं पता है। आज किसे कहा जाए, क्या बूढ़ों को कहा जाए, क्या जवानों को कहा जाए, क्या नौजवानों को कहा जाए? हर आदमी, हर जवान, हर नौजवान वो किसी ना किसी तरह की बीमारी का शिकार है और किसी ना किसी तरह की दवाओं पर ज़िंदगी गुजार रहा है। हर इंसान बीमार है। अगर आप उसके घर में जाएं, उसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करें, आपको ये पता चलेगा ये बंदा अच्छा भला है देखने में, किसी ना किसी तरह की बीमारी में। जब बंदा जन्नत में जाएगा तो ये ऐलान कर दिया जाएगा कि जाओ, अब तुम इस गम से आज़ाद हो, अब तुम किसी भी तरह की बीमारी का शिकार नहीं होगे। इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्कमू अबदा, अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, अब कभी बीमार नहीं रहोगे। उसके बाद इंसान खौफ किस चीज़ से खाता है? अच्छा भला जिसमें खूबसूरती पर नाज है। जवानी में इंसान अपने जिस्म की तवानाई पर, अपने खूबसूरती पर, अपने ज़हनी सलाहियत पर, हर चीज़ पर वो फ़ख्र करता है। आज का जवान ये समझता है कि वो कभी बूढ़ा होने वाला नहीं है, और जब बूढ़ा होता है तो वो याद कर करके आंखें आबदीदा करता है, रोता है कि एक वो वक्त था जब जिस्म में कुव्वत थी, एक वो वक्त था जब हम बड़े बड़े मैदान को सर करने की सलाहियत रखते थे। अब आज ये जिस्म ऐसा है कि हाथ कांप रहा है, आज ये जिस्म ऐसा है कि हम की कोई काम चाह कर भी नहीं कर रहे।
आज ये जिस्म ऐसा है कि हम अजान की आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन उसके बाद हम मस्जिद में हाजिर नहीं हो सकते। आज ये जिस्म ऐसा है कि हम किसी और के मोहताज बन गए कि कोई हमारा हाथ पकड़कर हमारे उंगलियों को सहारा देकर मस्जिद तक पहुंचाए। बुढ़ापे से इंसान खौफ खाता है अगर वो सही मोमिन है। जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ऐलान कर देगा, अल्लाह ऐलान कर देगा कि इन्ना लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, कि अब तुम यहाँ हमेशा जवान रहोगे, अब कभी बूढ़े नहीं होने वाले हो, अब कभी बूढ़े नहीं होने वाले हो। जन्नत में जो बंदा रहेगा सब जवान रहेंगे। इन्ना लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा। और अब जो भी जवान है ये, और दुनिया में इंसान के जिंदगी में ऐसी उथल पुथल होती है कि कल का आपके हमारे समाज में कल का करोड़पति, कल का मिलियनियरी, आज अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो वो पाई पाई का मोहताज नजर आता है। ऐसा भी होता है कि आज हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे मुल्क में एक आदमी कल तक बड़ा सरमायादार था, बहुत बड़ा दौलतमंद था, आज वो मामूली से पैसे का मोहताज है। हालात इस तरह करवट बदलते, इस तरह जिंदगी में फैसले आते हैं कि इंसान कल का सरमायादार आज का मामूली से पैसे का मोहताज बन जाता है। लेकिन जन्नत में ये होगा कि इन्ना लकुम अन तनअमु फला तबअसु अबदा, कि जन्नत में जब चले गए नेमतें मिल गई, जब चले गए नेमतें मिल गई तो फिर उसके बाद नेमतें छीनने वाली नहीं है। फिर उसके बाद आप हमेशा हमेशा नेमतों में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक नेमत मिली फिर कल वो नेमत छिन जाए, आपको कल एक चीज़ मिली और वो चीज़ कल छिन जाए दुनिया की तरह, बल्कि ये मुनादी ऐलान कर देगा कि अब ये दायमी ज़िंदगी है। जन्नत और जहन्नम के बीच में मौत को लाया जाएगा मेंढे की शक्ल में और ज़बह करके ये ऐलान कर दिया जाएगा कि अब हमेशा हमेशा रहो, अब जवान रहो, अब जो नेमतें उन नेमतों में हमेशा हमेशा रहो, अब जवानी के साथ मज़े करो। ये जन्नत है, ये जन्नत है जिनकी नेमतें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। उसके बाद जन्नतों में सिर्फ ये नहीं कि एक ही जन्नत है, जन्नत में बहुत सारे कैटेगरी, बहुत सारे क्लासें होंगे। आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, ट्रेन में सफ़र करते ट्रेन में क्लास होते, स्लीपर क्लास, उसके पास उससे पहले जनरल क्लास, फिर स्लीपर क्लास, फिर उसके बाद थर्ड एसी, फिर सेकंड एसी, तो फर्स्ट एसी, इस तरह क्लास है। ज़िंदगी में भी मेयार है इंसानों का, उसी तरह जन्नत में भी बड़े मेयार होंगे, बड़े दर्जात होंगे, और ये जन्नत के दर्जात भी बड़े बड़े लोगों को मिलेंगे। अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा गुरफुम मबनिय्या मिन फ़ौक़िहा गुरफुम मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहुल मिआद। अल्लाह ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, जिन्होंने अपने रब का तक़वा इख्तियार किया, जो तक़वा शियारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे खलवत में हो या जलवत में हो, लोगों के बीच में हो या तन्हाई में हो, अपने बेड पर हो, बिस्तर पर हो, हमेशा उन्हें इस बात की खौफ होती है, इस बात का खौफ होता है कि अल्लाह में देख रहा है, अल्लाह के मुराकबे की फ़िक्र होती है, अल्लाह के मुराकबे की फ़िक्र होती है, जिससे वो डरता रहता है। कोई भी काम करने से पहले 100 बार ये सोचता है कि कहीं अल्लाह की गिरफ्त हमें पकड़ न ले, कहीं अल्लाह का अजाब हमें अपनी गिरफ्त में न ले ले। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं, जो डरते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ मज़ीद एहतिमाम है। उनके लिए सिर्फ जन्नत नहीं, उनके लिए मज़ीद एहतिमाम है। अल्लाह ने फरमाया कि लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा गुरफुम मबनिय्या, उनके लिए जन्नत में बड़े बड़े बाला खाने हैं, बड़े बड़े बाला खाने हैं, बड़े बड़े ऐसे घर हैं जिन जो घर लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा गुरफुन, उनके उसके ऊपर भी घर बने हैं होंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। सुभान अल्लाह। आप ज़रा गौर कीजिए और इस मंजर को अपने ज़हन में लाइए कि एक घर है, ऐसा खूबसूरत घर, ऐसा खूबसूरत घर के कई फ्लोर घर है। ऊपर का बंदा ऊपर के बाला खाने से देख रहा है, नीचे के लोगों को वो अपने बाला खाने से ऊपर के बारामदों से देख रहा है, और नीचे नहरें जारी है। क्या खूबसूरत मंजर है। ये उन लोगों का ठिकाना होगा जिनके अंदर बहुत सारे औसाफ पाए जाएंगे, जो अभी मैं जिक्र करूंगा। तो जन्नत में ये बाला खाने जो मुत्तकियों के लिए, और अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। ये अल्लाह का वादा है और ये अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। इसलिए जन्नत चाहिए तो अब जो बातें बयान की जा रही है कि कौन कौन से काम करना है,
कौन कौन से काम इंसानों को करना है जो काम करके वो जन्नत का वारिस बन सकता है, कौन से काम करके वो जन्नत में अपनी हिस्सेदारी यहीं से मुतय्यन कर सकता है। सबसे पहली बात यह कि जन्नत अगर इंसान को चाहिए, अगर जन्नत इंसान को चाहिए तो उसे अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा, उसे अल्लाह पर ईमान लाकर रसूल की तस्दीक करना पड़ेगा, उसे अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा और रसूल की तस्दीक करना पड़ेगा। तब उसको सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगा, बल्कि जन्नत में बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बाला खाने मिलेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इसरा व मिराज के मौके पर आपको जन्नत दिखलाई गई तो आपने ये देखा कि एक कसर है, एक महल है, वो भी सोने का महल। आपने देखा, आपको देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, इतना खूबसूरत वो महल था, आप ताज्जुब में पड़ गए। आपने जिब्रील से पूछा कि किसका ये महल है, ये महल किसका है? कहा कि ये लिरजुल मिन कुरैश, एक कुरैश के बंदे के लिए, कुरैशी के लिए। नबी ने सोचा ये बात कि ये जब कुरैशी कह रहे तो शायद मेरे लिए, मैं कुरैशी हूँ और मुझसे अफजल कुरैश में कौन है? आपने कहा कि कौन कुरैश में कौन है? नबी को ये जवाब दिया गया कि उमर इब्न अल-खत्ताब, ये कोई और नहीं बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये महल है। आपने आकर हज़रत उमर को ये बशारत दी और कहा कि ये तुम्हारा एक महल, मैंने अभी मैंने तुम्हारे लिए एक जन्नत में महल को तामीर शुदा देखा कि तुम्हारा महल जन्नत में तैयार है। तो हज़रत उमर ने पूछा कि आप उसके अंदर गए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगारु अलैक, मुझे गैरत आई, मुझे तुम्हारी गैरत याद आई, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। हज़रत उमर रोने लगते और कहते अगारु अलैक बि अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। सहाबा की मोहब्बत देखिए नबी से, कहते मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, क्या आप पर मुझे गैरत आएगी, क्या आप पर मुझे गैरत आएगी? हज़रत उमर की ये बात कहकर आप दीदा हो जाते हैं, रोने लगते हो, कहते हैं कि मुझे क्या मैं आप पर या कोई मुसलमान आप पर गैरत कर सकता है? काश कि आप उस महल में दाखिल होते और अंदर से देखते कि मेरे लिए कैसा महल तैयार किया गया है। तो अगर महल और जन्नत के बाला खाने मतलूब है और जन्नत मतलूब है तो सबसे पहले एक मुसलमान को ईमान लाकर नबी की तस्दीक करना ये सबसे लाजमी हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन मंजर कशी की और आपने फरमाया कि इन अहलल जन्नती यतराउन अहलल गुरफ कमा ततराउन अल कौकब अद-दुर्री अल-गाबिर फिल उफुकी मिनल मशरिकी वल मगरिब, कि जन्नती लोग इन अहलल गुरफ के जन्नत में जो बाला खाने वाले होंगे, जिन्हें ऊपर के दर्जात मिलेंगे, वो जन्नतियों को कैसे देखेंगे? अहलल गुरफ यतराउन अहलल जन्नती कमा ततराउन अल कौकब अद-दुर्री फिल उफुकिल गाबिर मिनल मशरिकी वल मगरिब, कि जिस तरह तुम सितारों को देखते हो, नीचे से खड़े होकर हम देख रहे हैं, नीचे से खड़े होकर हम डूबते हुए और निकलते हुए देखते हैं, डूबते हुए और निकलते हुए हम तारों को देखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कमा ततराउन अल कौकब अद-दुर्री अल-गाबिर फिल उफुक, जिस तरह उफुक में आसमान में सितारे निकलते और डूबते और हम उस वक्त उसे देखते हैं, वैसे ही जो जन्नती लोग होंगे नीचे के, वो ऊपर वाले बड़े बड़े जो बाला खाने में होंगे उनको देखेंगे। ये इतना बड़ा एजाज था कि सहाबा से जब कहा गया, सहाबा इकराम कहते हैं, यानी सहाबा इकराम इतने बड़े दर्जात की उम्मीद नहीं रखते थे। सहाबा इकराम कहते हैं कि तिल का मनाज़िलुल अंबिया ला यबलुगुहा गैरुहुम, मेरे नबी ये तो अंबिया के मनाजिल होंगे, ये तो अंबिया के मनाजिल होंगे, ला यबलुगुहा गैरुहुम, अभी नबी के अलावा कोई नहीं पहुंच पाएगा वहाँ। साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो नबियों का मकाम होगा, यहाँ कोई और कैसे पहुंच सकता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नबियों का मकाम नहीं है, बल्कि रिजालुन आमनु बिल्लाहि व सद्दकुल मुरसलीन, बल्कि ये उनके भी मकाम है, उनका भी हिस्सा है इस जन्नत में और इन बाला खानों में, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, जो अल्लाह पर ईमान ले आए और नबी की तस्दीक की, उन लोगों के लिए बाला खाने बनाए गए हैं। देखिए, ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं है, ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं है इस दुनिया में, चाहे इंसान जितना भी अच्छा हो। आज हमारे नस्लों को इस बात को समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से नौजवान लड़कों और लड़कियों को, कि ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर कोई आपके ईमान को भड़का रहा है, कोई आपको ईमान से बरगश्ता करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने दिल पर रख के पूछिए कि ये चंद पलों की ये नेमत,
चंद पलों का ये वरगलाना, उसके बाद अगर हम ईमान से फिर गए तो फिर हमेशगी की जिल्लत, हमेशगी का आदाब, हमेशगी की जहन्नम, उसके अलावा कुछ नहीं। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। और आप ये भी सुन ले कि एक आदमी दुनिया में जितना भी अच्छा हो, अगर वो ईमान वाला नहीं है तो उसकी सारी अच्छाई दुनिया में ही रह जाएगी, दुनिया में ही रह जाएगी, दुनिया से वो लेकर कुछ नहीं जाएगा। आज हिंदुस्तान में कल एक बहुत बड़े शख्सियत का इंतकाल हुआ, बहुत बड़ी शख्सियत मर गई। पूरे दुनिया से उसके लिए ताज़ियती कलेमात आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, राजनेता और कौन कौन उसके लिए उसकी खिदमात को सराह रहा है। लेकिन अगर हम शरीयत की कसौटी पर उसको परखें, अगर हम शरीयत की कसौटी पर उसके सारे रिफाही कामों को, सोशल एक्टिविटीज़ को परखें, तो हम ये कहने पर मजबूर होंगे कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ और उसकी सारी रिफाही काम, सारे रिफाही खिदमात, वो सब दुनिया में ही रह गए, वो सब दुनिया में ही रह गया। आखिरत में उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो ईमान वाला नहीं था, क्योंकि वो ईमान वाला नहीं था। अम्मा आयशा ने पूछा था अब्दुल्ला इब्न जुदान के बारे में, एक बंदा था जो ज़माने जाहिलियत में बहुत रिफाही काम करता था, हाजियों को खाना खिलाता था, सत्तू घोल कर देता था, जो कुछ उस ज़माने में हज में हो सकता था सब करता था। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला बिन जुदान का क्या होगा, क्या होगा अब्दुल्ला बिन जुदान का, उसे आखिरत में सवाब मिलेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, ऐ आयशा, उसे जन्नत में जाने का कोई मौका नहीं है, उसे जन्नत में जाने का कोई मौका नहीं है, उसे सवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसने किसी दिन ये नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे बदले के दिन माफ़ कर देना, कि उसने किसी दिन ये नहीं कहा था कि अल्लाह बदले के दिन मुझे माफ़ कर देना। आखिरत के दिन पर उसका अकीदा और ईमान नहीं था। इसलिए आप जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में, जितने बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं, ये चैरिटी कर दिया, वो दान कर दिया, आप उनसे मबहूत ना होइए। आपका 1 दिरहम, 1 रुपया, 2 रुपया अगर ईमान के साथ और अल्लाह की रज़ा के खातिर आपने वो खर्च किया है तो उनके मिलियन पर इंशाअल्लाह भारी होगा। आपका 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया ऐसे लोगों को जो ईमान वाले नहीं है उनके मिलियन और बिलियन पर भारी पड़ने वाला है बिइज़्निल्लाह। तो जब ईमान नहीं है तो सब कुछ धरा का धरा दुनिया में रहने वाला है। कम तरकू मिन जन्नाति व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व निअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन। फिरौन के पास क्या कुछ नहीं था, क्या कुछ नहीं था फिरौन के पास। अल्लाह ने फरमाया कि जब इस दुनिया से गया, कम तरकू मिन जन्नाति व उयून, कितने बागात पीछे छोड़ गया, कितना नहरें पीछे छोड़ गया वो कमबख्त। व ज़ुरूइन व मकामिन करीम, कितनी खेतियाँ थी, कितने ऐसी जगह थी, देख के खुश होता था वो। लेकिन जब मरा वो, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, उसका कोई ऐसा काम नहीं था कि ज़मीन होती उस पर। इसलिए कि ज़मीन ये गवाह है। आप ये सजदा जब करते हैं तो आप ये सोच कर करें कि कल क़यामत के दिन ये गवाही देगा, कल क़यामत के दिन ये ज़मीन से आवाज़ आएगी, ये ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी अल्लाह के सामने, और ज़मीन ये कहेगी कि अल्लाह ये बंदा तेरा बंदा था, तेरे खातिर ये सजदा करता था दिन में कम से कम 5 नमाजों में। तो ये सब जब मरे, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, इनके ऊपर आसमान और ज़मीन में कोई रोने वाला नहीं था। तो आप ईमान को सबसे बड़ी नेमत समझें। और जब ईमान आ गया, रिजालुन आमनु बिल्लाहि व सद्दकुल मुरसलीन, जब आप ईमान ले, उसके बाद ईमान क्या है, ईमान क्या है, हम ईमान करते, ईमान है क्या? अगर कोई इस बच्चे से पूछे कि ईमान क्या है, अपने बच्चों को हम सिखलाएं अकीदा की बेसिक और बुनियादी बातें। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह ये तकरीर और ये इजलास ज़रूरी है, उसी तरह ये भी ज़रूरी है, उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि हम अपने मदरसों में, अपने मस्जिदों में इस तरह के कैंप का इनेकाद करें जो बच्चों को दीन के बुनियादी बातें बतलाए, जो बच्चों को दीन की बुनियादी बातें बतलाए, ईमान क्या है, अल्लाह कौन है, रसूल का हक क्या है। इस तरह की बातों से हम अपने नौजवान नस्ल को आगाह करें। ईमान क्या? ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। ईमान सिर्फ ईमान कहने का नाम नहीं, बल्कि ईमान ये कि आप अल्लाह को सही मानों में रब माने, जुबान से सिर्फ नहीं, बल्कि जुबान से तो इकरार करें, दिल से उसकी तस्दीक करें। 3 चीज़ों के मजमूए का नाम ईमान है। आप जुबान से कहें ईमान, जो ईमान का तकाज़ा है उसको जुबान से अदा करें। उसके बाद आप कलमा तौहीद का इकरार कर रहे हैं, आप अल्लाह को रब मान रहे हैं, रसूल को रसूल मान रहे हैं, तो आप जुबान से माने, दिल से तस्दीक करें, आज़ा और जवारे से अमल करें, तब आप ईमान वाले होंगे।
तो ईमान के अरकान है, ईमान व तुमीन बिल्लाह, अल्लाह को रब माने, व रसूल को रसूल माने, अलीमान व तुमीन बिल्लाहि व मलाइकती, उसके फरिश्तों को माने, अल्लाह की किताबों को माने, क़ज़ा व क़दर तकदीर पर ईमान रखें कि अच्छा और बुरा जो भी सब अल्लाह की तरफ से, और आखिरत के दिन पर ईमान रखें। ये ईमान का मजमू है। उसके बाद रसूल की तस्दीक करें, रसूल की तस्दीक करें। अभी आपने तकरीर सुनी कि मोहब्बत रसूल, नामूस रसालत, ये सब क्या है। आज माज़रत के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, रसूल की रसालत, रसूल की शान में, उनके सबसे बड़े मुजरिम हम खुद हैं। सिर्फ जोशीली बातों से रसूल की तालीमात आम होने वाली नहीं है। माज़रत के साथ सिर्फ जोशीली बातों से रसूल की रसालत और रसूल की तालीम समाज और सोसाइटी में फैलने वाली नहीं है। हमने कितने बार रसूल की सीरत पर क्विज़ का प्रोग्राम मुनक़िद किया। हमने अपनी नौजवानों के लिए कितने मौके पर उन्हें दीन की और सीरत की मालूमात फराहम किया। कितनी रातों में हम अपने घरों में बैठते हैं और बैठकर अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को नबी के ज़िंदगी के ताल्लुक से सुनाते हैं। हमारे ही घराने तो थे, हमारे ही घराने थे। आज से 50 साल पहले चले जाइए तो हमारे आबा और अजदाद खुद वो बयान करते कि हमारे बाप रात में, आज जब हमारे हाथ में मोबाइल होता है, उसकी जगह उनके हाथ में कुछ किताबें होती थी, सीरत की किताबें होती थी, पढ़ के सुनाते थे। जो वाक़या उनके दिमाग में अजबर हो जाता था, जम जाता था, रासिक हो जाता था कि हमारे घरों का ये माहौल है, हमारे घरों का ये माहौल है। देखिए, नबी को पहचानेगा एक गैर मुस्लिम कैसे, या हमारी खुद नौजवान नस्ल जिनके पास दीनी तालीम नहीं, वो नबी को कैसे पहचानेगा। नबी को पहचानेगा हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से, हमारे आमाल से। जब हम नबी के कही हुई बातों पर अमल करेंगे, आपकी सीरत को आम करेंगे, आपके ताल्लुक से जो किताबें निकली है, जो किताबें है मौजूद, उसको हम पढ़ेंगे। रहीकुल मखतूम जामिया सल्फिया से छपी हुई है, और रहीकुल मखतूम जामिया सल्फिया बनारस जैसे इदारे से छपी हुई है। आप लोग वक्त निकाल के पढ़िए, और नबी की सीरत पर एक तायराना नज़र तो हर मुसलमान की होनी चाहिए। क्यों हमारी नज़र नहीं, क्यों हम नहीं पढ़ते? अगर हम यकीन के साथ हम कहते हैं, अगर हमने अपनी नस्लों को, अगर हमने अपने नस्लों को नबी के सीरत से आगाह कर दिया, तो कल किसी की ये जुरात नहीं होगी। वो शर्माएगा, वो शर्माएगा कि वो सूरज पर थूकने की जुरात कौन करेगा? कोई सूरज पर थूकने की जो जुरत कर सकता है? नबी के शान को अल्लाह ने बुलंद किया है। व रफ़अना लका ज़िक्रक। नबी के ज़माने में भी ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए थे, लेकिन आज किसी का भी नामो निशान बाकी नहीं रहा। नाम बाकी रहा तो नबी का नाम बाकी रहा, नाम बाकी रहा तो नबी के उन सहाबा का नाम बाकी रहा जो नबी की इज्जत करते थे, और जो नबी की शान में गुस्ताखी करते थे, जो आपको साहिर व मजनून कहते थे। आज कितने लोगों को उनका नाम पता है? अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना शानियक हुवल अबतर, जो आपके दुश्मन है वो सब अबतरीउन नस्ल है, उनकी नस्ल हमने काट दिया है, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो नबी ने जो बातें कही उसको समझें और उस पर अमल करें। तो रसूलों की तस्दीक और ईमान, ये सबसे पहली दो बातें जिससे हम जन्नत में अपना हिस्सा यहीं से डाल सकते हैं। हम दुनिया में हिस्सा डालने के चक्कर में रहते हैं कि इस प्रॉपर्टी में, इस जायदाद में हिस्सा डालने, जन्नत में हिस्सा डालना है तो ईमान और रसूल की तस्दीक। दूसरी बात, दूसरी और तीसरी बात कि जो आदमी उसके बाद हिजरत करने का उसे मौका मिला और उसके बाद जिहाद करने का, जिसे हिजरत करने का मौका मिला और जिहाद करने का मौका मिला, उसके लिए भी ये जन्नत के बाला खाने हैं, उसके लिए भी जन्नत के बाला खाने हैं बड़े बड़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबदिल जन्नह व बिबैतिन फ़ी वसतिल जन्नह व बिबैतिन फ़ी आला गुरफ़िल जन्नह लिमन आमन बी व अस्लम व हाजर व जाहदा। मैं जन्नत के सबसे निचले हिस्से में एक घर, उसके बाद जन्नत के बीच वाले हिस्से में एक घर, और जन्नत के सबसे ऊंचे हिस्से में एक घर की जमानत देता हूं उन लोगों के लिए, लिमन आमन बी व अस्लम व हाजर व जाहदा, जो मेरे ऊपर ईमान ले आए, इस्लाम ले आए, उसके बाद अगर हिजरत का मौका आ गया, अगर इस बात की ज़रूरत पड़ गई कि अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के दीन के खातिर उसे अपने घर को छोड़ना पड़ा, अपने मालो जायदाद को छोड़ना पड़ा, तो सब छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया, तो उसके लिए जन्नत के नीचे, बीच में, ऊपर, हर हिस्से में घर है, हर हिस्से में घर है उसके लिए। इसी तरह उसके लिए भी जो जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया,
जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, जब वक्त पड़ गया तो अल्लाह के रास्ते में वो लोग लग गए, अल्लाह के रास्ते में अपने जान को उन लोगों ने निछावर कर दिया। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये जान क्या है, ये जिस्म क्या है? ये जिस्म ही अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने जैसे जैसे इस जिस्म को अपने रास्ते में लगाने का हुक्म दिया है, वैसे वैसे इसको खपाने का हुक्म है। अल्लाह ने कहा है सजदा करो, रुकू करो, मेरी रजा के काम करो, वैसे करना है। और जब अल्लाह कहेगा कि इस जान को मेरे लिए कुर्बान कर दो, इस जान को मेरे लिए कुर्बान कर दो, बंदा की ये जिम्मेदारी है कि उस जान को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे। तो आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हिजरत और जिहाद कर ले उसके लिए जन्नत के हर दर्जे में घर है, हर दर्जे में, हर कैटेगरी में आपका एक घर तैयार है अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते। ज़रा और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। बहुत से अखलाकी काम हैं, बहुत सारे अखलाकी काम है जो हम ये सोचते हैं कि छोटे छोटे काम हैं। ये छोटे छोटे काम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हमने किसी को डांट डपट कर हम गोया होते हैं। हमें ख़ास तौर से जब कोई ओहदा मिल जाए, कोई मनसब मिल जाए, कोई जिम्मेदारी मिल जाए तो हम डांट कर लोगों से बोलते हैं। नरम गुफ्तगू, नरम कोई खत्म हो जाती है। ये अल्लाह के यहाँ बड़ा मज़मूज़ है। ये अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है कि आप इस तरह से लोगों के सामने मुखातब हो के लोगों के दिल आपके अल्फाज से छलनी हो जाए। बल्कि अल्लाह ये पसंद करता है कि आप नरम गुफ्तगू करें, आप नरम गुफ्तगू करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना फिल जन्नति गुरफन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। जन्नत की नेमतें ऐसी, अगर आदमी तन्हाई में बैठकर तन्हाई में बैठकर पढ़े तो सोचने पर वो मजबूर होगा कि हम दुनिया में ऐसा क्या कर लें कि इस जन्नत में हमारा भी हिस्सा बन जाए। कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि इन्ना फिल जन्नति गुरफन युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। जन्नत में ऐसे कमरे हैं, ऐसे कमरे जिसमें अंदर से बाहर का नजर आएगा और बाहर से अंदर का नजर आएगा। युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। यानी ऐसे खूबसूरत, दुनिया में बड़े बड़े लोगों के बंगले भी ऐसे नहीं होते। और यहाँ जन्नत में, एक मामूली जन्नत में जाने वाले लोग को कैसे, हर मुतवाज़ी और गरीब बंदा वो जन्नत में सबसे पहले जाएगा। जो मुतवाज़ी और गरीब बंदा है वो अगनिया से, मालदारों से बहुत पहले जन्नत में जाएगा। और यहाँ नबी कह रहे हैं कि जन्नत में उसके लिए जगह है। और जन्नत के कमरे कैसे, ऐसे कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नजर आए। ऐसी खूबसूरती है जो हमारे तसव्वुर से परे है। साहबा ने पूछा किसके लिए? आपने फरमाया कि लिमन अतअमत ताम। अंदर गौर से सुने कि कौन सी खूबियाँ पैदा करना है, जिन खूबियों को पैदा करके जन्नत में आज ही से हिस्सेदारी मिल सकती है। आपने फरमाया कि लिमन अतअमत ताम व अलानल कलाम व ताब अस्सियाम वसल्ला बिल्लैली वन्नासु नियाम। के चार खूबियां जिसके अंदर पैदा हो जाए उसके लिए ये कमरे हैं कि अंदर से भी उसकी खूबसूरती नजर आ रही है, बाहर से भी नजर आ रही है। वो चार खूबियां क्या है? आपने कहा कि ये कमरे उसके लिए लिमन अतअमत ताम, जो लोगों को खाना खिलाए, जो लोगों को खाना खिलाए। खाना खिलाने वाले मसला ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो खाना खिलाए वो बहुत बड़ा रईस हो, बल्कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। खाने की मोहब्बत के बावजूद जो लोग खिलाते हैं यतीम को, मिस्कीन को, कैदियों को, तो जो लोगों को खाना खिला रहे ये अल्लाह के नज़र में बड़ा महबूब है। लिमन अतअमत ताम, खाना खिलाने से आपकी हिस्सेदारी बन रही है जन्नत के उस कमरे में। वो अलानल कलाम, और आप नर्म गुफ्तगू लोगों से करें। ये नर्म गुफ्तगू अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह के बंदे बनकर लो, अल्लाह बनने की कोशिश ना करो। ये फिरौन की फिरौनियत उतार कर फेंक दीजिए कि आप इस तरह लोगों से मुखातब होकर लोगों के सीने छलनी हो जाए। ये अल्लाह को मबगूज है कि आदमी के अंदर तकब्बुर का शाइबा आ जाए और वो इस तरह बोले, इस तरह मुखातब हो लोगों से, इस तरह उसकी चाल हो, इस तरह उसके गुफ्तार हो, इस तरह उसकी किरदार हो कि लोग ये कहने पर मजबूर हो कि ये मुतकब्बिर है। तकब्बुर आ गया तो अल्लाह के मशीयत से कुछ भी बाईद नहीं, अल्लाह की कुदरत से। कि अल्लाह ने जिस तरह फिरौन को धसाया, कारून को धसाया था, किसी ऐसे बंदे को भी धसा दी जो मुतकब्बिर है। वो अलानल कलाम, बात नर्म कीजिए, नर्म गुफ्तगू कीजिए। वो ताबा अस्सियाम, और रोजा पे दर पे रोजा रखिए। पे दर पे रोजा, रोजा ये नहीं है कि सिर्फ रोजे के महीने में
रमज़ानुल मुबारक में हमने रोज़ा रख लिया, बस यही काफ़ी है। ये काफ़ी है, लेकिन अल्लाह का मुकर्रब बनना है, वो तो फरीदा है। रमज़ान के महीने का रोज़ा ये तो फरीदा है, ये हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना है तो उसके अलावा और भी रोज़े रखिए। हर महीने में 13, 14, 15 का रोज़ा रखिए। हर हफ्ते में सोमवार और जुमरात का रोज़ा रखिए। अरफा का रोज़ा रखिए, आशूरा का रोज़ा रखिए, अय्याम 20 का रोज़ा रखिए। ये सारे मौक़े हैं, ये सारे मौक़े हैं जो अल्लाह ने दिया है कि एक बंदा एक रोज़ा रखता है। अल्लाह इतना आदिल है, अल्लाह इतना गफूर है, अल्लाह इतना रहीम है, गफ्फार है, वो सत्तार है, वो हमारे नेकियों को लेने के लिए तैयार है, वो हमारे नेकियों को लेने के लिए तैयार है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक बंदा एक मामूली सा पैसा सदका करता है अल्लाह के लिए, अल्लाह अपने दाएं हाथ से लेता है। अल्लाह का हाथ है लेकिन कैसा ये हमें नहीं पता। अल्लाह का हाथ है लेकिन हमें ये नहीं पता कि अल्लाह के हाथ कैसे हैं। तो अल्लाह उस मामूली से पैसे को अपने दाएं हाथ से लेता है। सुम्मा युरब्बीहा, फिर उसे बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि वो हत्ता तकूना मिस्ल जबल उहद, यहाँ तक कि वो उहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। और मिसाल दी कि जिस तरह तुम में से कोई आदमी अपने जानवर को पालता है, बड़ा करता है, वैसे ही मामूली सा सदका। तो रोज़ा रखे, तय जब भी मौका मिले रोज़ा रखे, पै दर पै रोज़ा रखे, तब आपकी जन्नत में हिस्सेदारी बनेगी। वह सल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और उस वक्त नमाजें पढ़े जब लोग ख्वाब खरगोश में मुब्तला है। उस वक्त अल्लाह को याद करें जब सब ख्वाब खरगोश में मुब्तला है। रात में जब सब लोग, रात का आखिरी पहर है, रात का आखिरी पहर है, लोग अपनी गहरी नींद में सोए हुए, इसलिए कि शैतान थप्पी मार के, शैतान ठोक कर फजर के वक्त सुलाता है। तो जब लोग सो रहे हैं आखिरी वक्त में, उस वक्त उठकर आप अल्लाह को याद कीजिए, इसलिए कि अल्लाह उस वक्त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है कि हल मिन ताइबिन फागफिर लहू, कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसकी तौबा कबूल कर लूँ, कोई माफ़ी मांगने वाला है कि मैं उसको माफ़ कर दूँ। तो जब लोग सो रहे हो आखिरी वक्त में, उस वक्त उठो, उस वक्त उठो और उठकर उस जन्नत में हिस्सेदारी बनाओ जिस जन्नत एक मुसलमान की मतलूब है, एक मुसलमान का मकसद है, जो जन्नत, उस जन्नत में हिस्सेदारी बनाओ। ये 4 चीज़ें हो गई, पहले 2 चीज़ें, उसके बाद ये 4 चीज़ें हो गई जो एक जन्नत में एक मुसलमान के जाने के लिए, जन्नत में हिस्सेदारी के लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा 2 चीज़ें, हिजरत और जिहाद, यानी ये 8 चीज़ें मैंने गिनाई जो जिसके ज़रिए एक मुसलमान को जन्नत में हिस्सेदारी मिल सकती है और जन्नत के बड़े बड़े बाला खाने उसके मुक़द्दर में आ सकती हैं। उसके बाद मस्जिद बनना, माशाअल्लाह बेहतरीन मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद बनने की जब भी ज़रूरत आए, जब भी ज़रूरत आए, तो ऐसा नहीं कि मस्जिद के खर्चे में सिर्फ जो बड़े बड़े करोड़पति हैं वही जिम्मेदार हैं। आप अपना दिल बड़ा करके एक मामूली सा पैसा भी अल्लाह के रास्ते में अगर आप खर्च करेंगे तो ये आपके लिए वो जन्नत में हिस्सा बनाएगा जिस जन्नत की तमन्ना हर मोमिन करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो आदमी अल्लाह के लिए उसके घर की तामीर करता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। और उससे बेहतर आदमी कौन हो सकता है, उससे ज्यादा बेहतर आदमी कौन हो सकता है जिसके लिए जन्नत में घर बनाया जाए, जिसके लिए जन्नत में घर बनाया जाए। सिर्फ घर बनाना नहीं, बगल की जमीन बिक रही है, मिसाल के तौर पर ये आवाज दी जाती है कि आप भी उसमें हिस्सा लीजिए। अगर मस्जिद की तौसी का काम है, मस्जिद में किसी तरह का भी काम है, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, ये भी अल्लाह के आपके लिए जन्नत में हिस्सेदारी का सबब है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो बड़े पैसे वाले साहबी थे और बलवाइयों ने जुल्मन और जौरन उनको कत्ल किया था, उनको शहीद किया था बलवाइयों ने। जब वो उनके घर में महसूर कर दिया गया था, कैद कर दिया गया था, उन्होंने लोगों से, बलवाइयों से, दंगाइयों से क्या कहा था? उन्होंने दंगाइयों से यही कहा था कि नबी ने तो ये ऐलान किया था, नबी ने ये ऐलान किया था कि मस्जिद नबवी ये तंग पड़ रही है, ये अल्लाह का ये घर ये तंग पड़ रहा है, अगर किसी को गुंजाइश हो तो वो ज़मीन खरीद कर इस मस्जिद में मिला दे। हज़रत उस्मान कहते हैं मेरे अलावा कोई और खड़ा नहीं हुआ बल्कि मैं खड़ा हुआ, और मैंने खुद खड़े होकर मैंने वो ज़मीन खरीदी और खरीद कर लाकर अल्लाह के रसूल को दे दी। तो मैंने मस्जिद की तौसी में काम लिया और आज तुम लोग मुझे जुल्मन शहीद कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो। तो मस्जिद में हिस्सेदार बने, ये भी आपकी जन्नत में हिस्सेदारी का सबब बनेगा, ये भी आपकी जन्नत में हिस्सेदारी का सबब बनेगा। इसी तरह हम और आप नमाज पढ़ते हैं, हम और आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज सिर्फ पढ़ना नहीं है,
नमाज इस तरह बंदा पढ़ने आए कि उसके पहले भी पढ़े बाद में भी पढ़े, इसलिए कि आप कभी नमाज ऐसे ही पढ़े आकर जबकि आपकी 2 रकात छूटी हुई हो। 4 रकात अभी ऐशा की होगी, उसमें 2 रकात आपकी छूटी हुई हो, आप आकर पढ़ें। और एक वक्त आप आते बड़े एहतिमाम के साथ, 15 मिनट बाकी आप आते और आकर आप जैसे ही अजान हुई वैसे ही आते, आकर आप ऐशा से पहले 2 रकात पढ़ते, फजर से पहले 2 रकात पढ़ते, इसी तरह आप मगरिब के बाद 2 रकात पढ़ते। ये सारी सुन्नतों के साथ नमाज पढ़ना, ये आपके नमाज का वजन और अल्लाह की आपका वजन बढ़ा रहा है। और ये 12 रकातें याद कर ले, अगर आपको जन्नत चाहिए तो ये 12 रकातें याद कर ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन सल्ला लिल्लाहि फी यौमिन 12 रकातन बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए 12 रकातें पढ़ी एक दिन में, उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। ये 12 रकातें क्या है? ये 12 रकातें वो 12 रकातें जिन्हें सुनने रवातिब कहा जाता है, जो वो सुन्नतें जो नबी कभी नहीं छोड़ते थे। 2 रकातें फजर से पहले, फजर से पहले 2 रकात ये नबी कभी नहीं छोड़ते थे। उसके बाद 4 रकात जोहर से पहले और 2 रकात जोहर के बाद, कितनी हुई? 8। 2 फजर के पहले और 4 जोहर से पहले 6, 2 जोहर के बाद 8। उसके बाद सुनने रवातिब में से 2 ये है कि मगरिब के बाद पढ़ी जाए, मगरिब के बाद 2 रकात, उसके बाद ऐशा के बाद 2 रकात। ये कुल कितनी हुई? ये 12 रकात हुई। ये 12 रकात हुई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जो 12 रकात पढ़ ले, 12 रकात पढ़ ले, उसके लिए जन्नत में एक घर की जमानत है। जो 12 रकात पढ़ ले उसके लिए घर में, जन्नत में एक घर की जमानत है। अगर हमें जन्नत चाहिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये 12 रकात बहुत मुश्किल नहीं। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज से 5 मिनट 10 मिनट पहले वक्त निकालें। इसी तरह चाश्ते की नमाज, चाश्ते की नमाज हमें पता है कि चाश्ते की नमाज क्या है? जो सूरज निकलने के बाद से लेकर जवाल से पहले पहले तक जो नमाज पढ़ी जाती है वो चाश्ते या इशराक की नमाज है। ये दोनों नमाजें एक हैं, चाश्ते और इशराक की नमाज ये एक नमाज है। जो आदमी चाश्ते की नमाज 2 रकात 4 रकात ये अदा करे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जोहर की 4 रकात सुन्नत और चाश्ते की नमाज जो आदमी पढ़ेगा, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा। आपने फरमाया कि मन सल्ला क़ब्ल अल-अव्वल अर्बअन, जो आदमी अव्वल नमाज से यानी जोहर से पहले 4 रकात पढ़े और उसके बाद इशराक की 4 रकात पढ़े, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, तो उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। ये कितने अमाल मैंने गिनाए, अभी इसके अलावा और भी अमाल हैं। ये आइन अमाल में कितना तनव्वुह है, कितनी इनफरादियत है। हर अमल अपने दूसरे अमल से मुनफरिद है। अगर आदमी इन अमल में से कुछ को अपना ले, ये लंबी चौड़ी तकरीर करना मकसद नहीं है। मकसद ये कि हम और आप अज़्म मुसम्मम के साथ इस मस्जिद से निकलें, अज़्म मुसम्मम के साथ, पुख्ते इरादे के साथ निकलें कि आज हमने इस तकरीर को सुनकर हमने ये सीखा है कि आज से हम जब भी जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो उससे पहले 4 रकात पढ़ेंगे, उसके बाद 2 रकात पढ़ेंगे। आज से जब भी कोई मिस्कीन हमारे घर पर आएगा तो हम उसे खिलाए बगैर वापस नहीं करेंगे। आज के बाद कोई हमसे मुखातब होगा तो हम उससे नर्म गुफ्तगू करेंगे। आज के बाद ईमान के बारे में हम कभी कोई सौदा नहीं करेंगे। आज के बाद ईमान और मलहज के बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर अब ये सारी बातें सीख कर यहाँ से निकलते हैं तो मेरा आना भी सूल है और आप लोगों का इतने देरी बैठना भी सूल है। मेरा आना भी सूल है और आप लोगों का बैठना भी सूल हो गया कि आपने इतनी बातें सुनी, 50 मिनट 55 मिनट से आप सुन रहे, आपको इतने सारे अमाल गिनाए गए। उसके बाद आप ये लेकर घर जाते हैं कि हमने जो सीखा है कम अज कम उसमें से हम कुछ अमाल तो ऐसे ज़रूर लेकर ज़िंदगी गुजारेंगे जो अमाल हमारे लिए आखिरत में कार खैर और जन्नत में हिस्सेदारी के सबब बनेंगे। मामूली सा एक अमल बतला कर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि सफ़ लगती है, जब सफ़ लगती है, ये हम अहले हदीसों की पहचान है, हमारा शियार है, ये हमारा शियार है और हमारी पहचान है कि हमारी सफ़ इस तरह हो कि उसमें शैतान के लिए जगह ना हो, उसमें शैतान के लिए जगह ना हो। ऐसा ना हो कि एक आदमी खड़ा उसके बाद जगह छोड़ दे ताकि शैतान उसमें घुस जाए, बल्कि हमारी सफ़ ऐसी होती है कान बुनियाद मरसूस, गोया कि उसमें शीशा पिला दिया गया, शीशा पिलाकर उसे मिला दिया गया वो लोगों को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन सद्द फुरजतन बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, जो आदमी सफ़ लगाते वक्त फुरजे को,
जो बीच में जगह छोड़ गई उसको पुर कर देता है, उसके लिए एक जन्नत में एक घर की जमानत है। कितना मामूली काम, कितना मामूली काम है कि एक सफ लगी उसके जगह को आकर बंदा पुर कर देता है, तो उसके लिए भी जन्नत में एक घर की जमानत है। हम दुनिया में तो घर की फिक्र में अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। पूरी जिंदगी हम दुनिया में घर के, जिसके पास घर नहीं है या जिसके पास घर है लेकिन उसका घर उसे काफी नहीं है, जिसके पास घर है काफी है, उसके बाद भी वो हल में मजीद की तलब में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंसान की तमन्ना और आरजू कभी पूरी होती है। इंसान के पास एक घर है, वो दूसरे के फिक्र में है, दूसरा है तीसरे के फिक्र में है। तो हर इंसान हल में मजीद का तलबगार है। तो हम जन्नत के लिए क्यों नहीं तलबगार हैं? हम जन्नत के लिए क्यों नहीं तलबगार हैं? जो बातें हमने सुनी हम ये अहद करके निकले, फिर हम यही कहते हैं कि हम ये अज़्म मुसम्मम करके निकले कि जो बातें हमने सुनी उसमें से कम अज़ कम कुछ बातें ऐसी हम अपना कर रखेंगे और हमेशा उस पर अमल करेंगे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से यही दुआ करते हैं कि बारिला हमने जो भी बातें कही, दीन और ईमान के हमने जो भी बातें कही, जन्नत के हुसूल के जिन रास्तों का हमने जिक्र किया, बारिला उन सब पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। बारिला तो मुसलमानों की मदद फरमा, बारिला तो मुसलमानों के खून की हिफाजत फरमा, बारिला तो मुसलमानों के इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बारिला इस दुनिया में मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल हैं तू बखूबी उनसे वाकिफ़ है। बारिला तू बखूबी उनसे वाकिफ़ है, तू गैब से उनकी मदद फरमा। बारिला तू हमारी औरतों की, हमारे बच्चियों की, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। बारिला हमें जो बेरोज़गार हैं तू उन्हें बरसरे रोज़गार कर दे, जो रोज़ी वाले हैं, जो रोज़ रिस्क वाले हैं, तू उनके रिस्क में तरक्की नसीब फरमा। बारिला तो हमारे ईमान को पुख्ता कर दे, हमारे ईमान को पुख्ता कर दे। बारिला हमें तौहीद पर कारबंद कर दे, तौहीद पर जिंदा रहने की तौफीक नसीब फरमा। और जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आए, सांसों के डोर के टूटने का वक्त आए, तो हमें इस बात की तौफीक दे कि हमारा आखिरी कलमा कलमा तौहीद हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।